अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रद्धेय दादा और माताओं, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस शुभ सत्संग का अवसर पर हम जो कोई यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सब कोई परम कल्याण का अधिकारी होंगे। इस सत्संग का आवाज जहां तक पहुंचेगी, जो सुनेंगे वो भी महाकल्याण का अधिकारी होंगे। आज एक महासंकट में पढ़कर हम लोग ऑनलाइन सत्संग का आयोजन कर रहे हैं और जो दादा ये व्यवस्था कर रहे हैं ऑनलाइन सत्संग चलाने को, ये सत्संग आंदोलन का जागरूकता को चला रखने को, उनको जितना भी तारीफ किया जाए वो कम ही होगी। हम जो भी कोई हो, दीक्षित हो अदीक्षित हो, सब कोई सत्संगी हैं। सत्ता का पोषण सबको हम लोग चाहते हैं। ठाकुर जी हमें कहे हैं, सत्ता सच्चिदानंद असत निरोधी सत्य। सच्चिदानंद का परिपोषक जो है वो धर्म, धर्म का मूर्त रूप है आदर्श, और आदर्श में दीक्षा लाता है अनुराग। ये चीज आज सारा दुनिया के लिए प्रासंगिक है। हम अपना वृत्ति प्रवृत्ति पर अभिष्ट होकर, अपना अंदर का जो वृत्ति प्रवृत्ति है उसका अत्याचार से, और साथों साथ बाहर का जो बचने बढ़ने का राह का जो प्रतिबंधक है, सब मिलकर हम लोग मायूस होने लगे हैं। ये मायूस हाल से उतरने के लिए, इस मायूस हाल से निकलने के लिए हम लोग का पास सिर्फ एक राह बचा हुआ है, वह है इष्टनिष्ठा, इष्टानुराग, एकानुरक्ति और हमारा क्रमागति तीव्रता, हमारा अनुगत्य निष्ठानंदना किति संवेग इष्ट के प्रति, वही हमको बचा सकता है। ये जो मायूस अवस्था हमारा हुआ, तरह तरह का प्रतिबंधकता का सम्मुखीन होकर, तरह तरह का आपद विपद का चपेट में आकर, ये प्रतिबंधकता, ये जो मायूस अवस्था, इसका साथ सिर्फ तुलना होता है ये महाभारत का द्रौपदी जी का जो हालात हुआ था वैसे। द्रौपदी जी का तो भरा राजसभा में दुशासन वस्त्रहरण किए थे, लेकिन हमारा जीवन में हर तरह का निरापत्ता, तन मन सत्ता, हर कुछ का जो निरापत्ता, वो निरापत्ता का आवरण खोलने के लिए उद्यत हुआ है हमारा वृत्ति प्रवृत्ति मुखी चलना, हमारा विरुद्ध परिवेश। जैसे द्रौपदी का जीवन में हम देखते हैं, जब उनका वीर पंचपति पंच पांडव उनको बचाने नहीं सका वस्त्रहरण से, वहां उपस्थित बिरादरी में धृतराष्ट्र, विदुर, भीष्म, कोई नहीं बचा सका। तो द्रौपदी बोली हाथ जोड़ करके, इस हालात में सिर्फ एक हमको वस्त्रहरण से बचा सकते हैं, वह ईश्वर, वो पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हमको बचा सकते हैं। और श्री कृष्ण इनको वादा किए थे, शपथ किए थे उनका पास, जब मुसीबत में योगी सखी मुझे बुलाना, मुझे पुकारना, मैं आ जाऊंगा। तो द्रौपदी डिक्लेयर किया सभा में, कोई एक बचा सकता मुझे, वह ईश्वर श्री कृष्ण। उन्होंने बुलाने शुरू किया। श्री कृष्ण आए स्टेशन में, लेकिन खिड़की का बाहर रहे, हाथ नहीं लगाए।
क्योंकि वो देखने चाहते थे दो चीज, कि द्रौपदी का देना पाना का हिसाब ठीक ठाक है कि नहीं, वो अपना जीवन में कोई इष्टभृति की है कि नहीं, और टोटल सरेंडर है कि नहीं। तो चित्रगुप्त को जो बुलाए, चित्रगुप्त खाता खोलते खोलते देखा, हाँ ये अपना खाता का पन्ने में द्रौपदी का नाम से जमा है। आप लोग सब कोई जानते हैं, एक ठो कपड़ा वस्त्र का एक अंश जो भगवान को दिए थे, कट गया था अंग, उसको बैंडेज करने के लिए। तो हाँ, जमा का जो खाता है, जमा है कुछ कपड़ा, तो कपड़ा दिया जाएगा। लेकिन द्रौपदी क्या कर रही थी, पहले खुद अपने आप को बचाने चाहती थी। कृष्ण को बुला रहे, हाँ कृष्ण रक्षा करो, लेकिन खुद भी अपना कपड़ा समाट रही थी दुशासन के हाथ से बचने के लिए। तो फुल सरेंडर नहीं होने तक श्री कृष्ण जी नहीं दिए थे। जब मजबूरी से नहीं से कि हाथ छोड़ दी, हाथ फैला दी, हाँ कृष्ण रक्षा करो, टोटल सरेंडर जब हो गया, तब श्री कृष्ण वस्त्र देना शुरू किए। कितना वस्त्र आ सकता है, कितना बाजार है, काठमांडू का बाजार में, बीरगंज का बाजार में, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई बाजार में कितना कपड़ा है, जमा कर दो। दुशासन थक गया, वस्त्र कंप्लीट नहीं हुआ, उनका लाज रखा गया। कौन रखे? भगवान श्री कृष्ण। हमारा ये मायूस हालात में भी हम अगर टोटल सरेंडर करेंगे, हमारा इष्टानति श्रेयानति, ठाकुर के प्रति हमारा अनुराग बढ़ोतरी से चलते रहे, हम इष्ट पथ में सदा चलते रहे, और हमारा देना लेना जजन जाजन इष्टविद के माध्यम से रहे, तो हमारा भी जो आवरण परिवेश, जो हमारा निरापत्ता का आवरण छीनने के लिए उद्यत हुआ, वो हार जाएगा, वो हमारे पास हार जाएगा। हम ठाकुर जी का नीति में चल के, उनका परंपरा का गाइडेंस उपदेश सुन के, चल के, आदेश सुन के हम लोग बचते ही रहेंगे। बच के हैं, बच के थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम लोग अगर उनका बताया हुआ चलन से, आचरण से अगर सिद्ध होके चलेंगे, हम लोग को कोई नहीं मार सकता, निश्चिंत नहीं कर सकता। मेरा भक्त न हन्नते बोले हैं श्री कृष्ण जी। ये आचरण ऐसा चीज है, आप देखेंगे रामायण में भी, जब अशोक वन में सीता हरण के बाद रावण जो अशोक वन में रखे थे सीता जी को, सीता जी का पास रामचंद्र का दूत होकर परम भक्त महावीर हनुमान जब पहुंचे थे, अंगूरी रामचंद्र जी का जो अंगूठा दिखाने के बावजूद भी उनको पूरा भरोसा नहीं आया कि ये रामचंद्र का दूत है। लेकिन रामचंद्र का हर खबर दिए, अंगूठा दिखाए। इसका बाद वो रामचंद्र जी का सुख खबर जब मिला हनुमान जी का माध्यम से, तब सीता मैया अमर होने का वरदान किए थे हनुमान जी को। लेकिन आप लोग जानते होंगे, ऐसे ऐसे वो अमर होने का वरदान नहीं दिए थे। बोले थे स्वरूप से हो अगर श्री राम का चर, मेरा वरदान से बाछा बनोगे अमर। देखिए कंडीशनल है, शर्त सापक है। अगर श्री राम का चर तुम हो, तब तुम अमर बनोगे। यानी पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का आचरण से तुम अगर चलते हो, अगर उनका आचरण सिद्ध हो, तो अभी तुम अमर बनोगे। श्री राम का चर अगर हो, देखिए कंडीशनल है। तो हमारा चलना में भी अगर ठाकुर जी का बताया हुआ राह में हमारा चलना है, अगर ठीक ढंग से आप जजन जाचन इष्टभीति सस्तनी सदाचार पालते हैं, तभी हम बच सकेंगे। क्यों लास्ट दिन जब हम आप लोग का सभा में आए थे, तो अब संजीत चौधरी दा ग्वालियर का बोले थे प्राइमरी सेकेंडरी, ये बात बहुत अच्छा लगा मुझे। जीवन में इष्टभीति को प्राइमरी करके चलना। और मत्स्यावतार रूप से जब श्री ठाकुर जी दुनिया में आए थे, तो उनको पूछा गया था, नारद जी ने पूछा था मत्स्यावतार को, आप जो जीव को सृष्टि किए हैं, उनको अच्छा रहने, उनको अस्तित्व बजाय करने के लिए अच्छा परिवेश दिए हैं, रहने खाने का व्यवस्था दिए हैं, तो आपका पास फिर क्यों आएगा वो लोग, आपको पूजन स्तुति क्यों करेगा?
सृष्टा हिसाब से आपको क्यों लोग मान्यता देगा? तो मत्स्यावतार कहे थे मैं अपना सृष्टि को सब कुछ देता हूं, लेकिन आदि भौतिक, आदि दैहिक और आदि जैविक, ये 3 शक्ति हम नहीं देते। तो देखिए आदि भौतिक क्या है? आदि भौतिक हमारे परिवेश में जो तूफान, चक्रवात, जो भूमिकंप, अतिवर्षण, क्लाउड फ्रैक्चर, बाढ़, जितना प्राकृतिक जितना जो दुर्योग आता है उसको आदि भौतिक कहा जाता है, आदि भौतिक शक्ति। आदि जैविक किसको कहा जाता? ये जो मच्छर से सीरियल मलेरिया होकर मर जाता है, ऐसे भी मलेरिया होता है। वायरस से हेपाटाइटिस होता है, एड्स होता है, एन्केफेलाइटिस होता है, अभी कोरोना का चपेट में सब कोई है। बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है, कॉलेरा होता है, और कितना कितना है, इतना समय अभी नहीं है। वो फिर आपको जंगल में आप जा रहे हैं, जंगल से गुजर रहे हैं, तो एक शेर निकला। शेर को अगर आप कहेंगे हम बिरला टाटा अंबानी का बेटा है, मुझे छोड़ दो, तुमको 2 करोड़ रुपया देंगे, छोड़ेगा नहीं। हम नेपाल का जनरल का बेटा है, इंडिया का जनरल का बेटा है, ट्रम्प का बेटा है, शी जिनपिंग का बेटा है, हमें छोड़ दो, नहीं तो हमारा पिताजी तुमको छोड़ेगा नहीं। ये सब काम नहीं देता है। तो आदि जैविक जो शक्ति है वो आदमी का, सृष्ट जीव का पास में नहीं रहता। आदि दैहिक, तो देह में कोई जो एक्सीडेंटल जो बीमार होता है, एक जो हो जाता, दिल का दौरा पड़ना, ब्लड प्रेशर से मस्तिष्क में रक्त क्षरण होना, किडनी फेल करना, वो भी नहीं रहता। तो आदि भौतिक, आदि दैहिक, आदि जैविक शक्ति ये सृष्ट जीव का पास नहीं रहता। इन लोग का चपेट से बचने का एक तरीका है वो इष्टानुराग, सृष्टा के प्रति हमारा जो अनुगत जो प्रेम, और उसको बढ़ावा देने के लिए जो नीति, उस नीति से चलना। जो पहले युग में भगवान को खुश करने के लिए, इष्ट को खुश करने के लिए बहुत जाग जग करता था आदमी। अश्वमेध, नरमेध, राजसूय जग करता था, भूमिदान, श्रणदान, गोदान करता था, इष्ट को खुश करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए। लेकिन इस कलयुग में हम लोग का पास तो वो ताकत हमारा नहीं है। तो लेकिन ठाकुर जी युग संरक्षण में आए, हमारा ताकत वो जानते हैं, हमारा क्षमता वो जानते हैं, इसे थोड़ा इष्टवृत्ति लेके वो खुश है। वो इष्टवृत्ति लेकिन चांदा जैसा देने से नहीं होगा, दायसारा हिसाब से देने से नहीं होगा, अनुराग से हमको देना होगा। उनका तो आप लोग में देखे हैं जे आप शतस्वेच्छ, अनुराग उद्दीपी, आग्रह उज्जवल, अप्रत्याशी, अर्घांजलि परम प्रेम श्री ठाकुर को नंदित करती है। तो कितना कुछ है इसमें, देखिएगा। आपको शतस्वेच्छ होना होगा, पर दिल से स्पॉन्टेनियस करने का माध्यम से आपको अनुराग सजाग होना होगा। फिर हर रोज अनुराग का ताजगी आएगा, आपको दिल में उद्दीपन आएगा, इष्ट कम करने का जो आग्रह आप में पैदा होगी, आपका जीवन उच्छल होके उठेगा। आज सिर्फ ये विश्व का जीव कुल नहीं, ठाकुर जी विश्व ब्रह्मांड सब कुछ का सृष्टा, करता, हरता, विधाता हैं। जहां जहां भी जीव कुल है सब उनका पैदा किया हुआ है, और सबको बचाने के लिए, सबको सुंदर जीवन देने के लिए उनका आग्रह है, इच्छा है, वो लेके वो व्यस्त रहते हैं। लेकिन हमारा दिल में अगर अनुराग नहीं आएगा उनका प्रति, हम तो उनका दया महसूस नहीं कर पाएंगे, हमारे जीवन को बढ़ोतरी देने नहीं सीखेंगे। अगर इष्टवृत्ति का माध्यम से हर रोज उनको निवेदन, अपना आग्रह लेकर, स्वच्छ आग्रह लेकर, अनुराग उद्दीपी, आग्रह उच्छल, अप्रत्याशी, अर्घांजलि हिसाब से ईश्वरवृत्ति को अगर निवेदन नहीं करते हैं, वो चांदा जैसा ही रह जाएगा। आदर्शों में जैसे आपको बताए, दीक्षा अनुराग लाता है, तो एक अनुराग लाने का जो सिलसिला वो जारी रखने के
जजन जादन निष्ठुभीति श्रेष्ठ सदाचार जैसा और कोई राह दुनिया में कभी नहीं दिया था। ठाकुर जी अति सहज ढंग से हम लोग को दिए हैं। ठाकुर जी अनुराग का माध्यम से हम लोग का दिल का दरवाजा खोल दिए हैं। दिल का दरवाजा क्या है? इसी दरवाजा तो उनका जो अनंत शक्ति हमारा अंदर प्रवेश करे, हम आपद विपद में, परिवेश का दुर्दशा में हम मायूस ना हो जाए, हमें कष्ट ना मिले। दूसरा आदमी जहाँ आपद विपद में घबरा जाता है, मायूस हो जाता है, क्लांत हो जाता है, हम लोग उस मुसीबत सम्मुखीन होकर भी हम लोग अपने आप का जो ताकत है वो हम लोग रखते हैं। ठाकुर जी के इष्टविधि के लिए कोई धन संपत्ति नहीं चाहते हैं, उसका माध्यम से हमारा अनुराग, हमारा जो प्रोपेंसिटी अंदर का, हमारा जो उनको देने का जो प्रयास, जो इच्छा, वो सदा जागृत रहे, वो ही चाहते हैं कि वो देने का दर्जा खुलने चाहते हैं। थोड़ा सा लेकर पहले तो देखिए, शिष्य जो है गुरु को दान करता है, अपना तन मन सत्ता को दान करता है गुरु को। गुरु उसका विनिमय में उनको मंत्र देते हैं, बचने बढ़ने का राह बतलाते हैं जजन जादन इष्टविधि का रूप में। तो क्या अर्थ दिया गया, उसका परिमाण क्या है, क्या जाग यज्ञ किया जाता, वो क्या दान किया जाता, वो नहीं देखते हैं। वो दान किया वो चीज का जो इष्टविधि हिसाब से कितना अनुराग, कितना प्रयास दिया गया है, वो जांच करते हैं। उनका जो उद्देश्य रहता है कि हमारा देने का जो दरवाजा खुल जाए, ताकि वो हमको दे सके। हमारा दिल का दरवाजा खोल देने से वो अनंत शक्ति संचारित कर सकते हैं। हम भी अनंत शक्तिशाली, वो परम पुरुष का शक्ति से शक्तिशाली होकर, ताकतवर होकर दुनिया में चल सकते हैं। मृत्यु को भी हम लोग माश कर दे सकते हैं, मृत्यु को अवलुप्त करने वो बोले हैं। एक तो कहानी याद आ रहा है इस बारे में, जो क्या चाहते हैं, हमारा देने का जो बंद हुआ मुट्ठी खुलाने चाहते हैं। एक कृपन था, कृपन को भी, भीख मांगा को भी कुछ नहीं देता था। तो बहुत दिन बिताया तो नारायण देखे कि अगर वो हाथ नहीं खुलता है, उसका कुछ देने का इच्छा नहीं होता है, तो उसको तो जो पाने का जो था वो पा लिया है, इसका बाद तो दारिद्र व्याधि आएगा इसमें, वो तो कष्ट से मर जाएगा। तो सृष्टिकर्ता अपना सृष्टा का कष्ट सहने नहीं सकते हैं, इसलिए खुद वो भीख मांगा बनकर एक बार वो कृपन का घर में गए, दरजा ठकठकाए, बोले मुझे थोड़ा भिक्षा दीजिए। एक वृद्ध वेश में गए थे नारायण, बोले मुझे भिक्षा दीजिए, मैं भूखा हूं बहुत दिन से। वो निकला भिक्षा देने के लिए नहीं, गाली देने के लिए, भागो यहाँ से, कितना तकलीफ से कमा के हम लोग, तुम कमाने नहीं सीखते हो, जाओ जाओ जाओ। वो पहले नारायण जी, वृद्धवेशी नारायण चले गए। 1 घंटा बाद फिर वो घूम के आए, आगे फिर और जोर शोर से बोलने लगे, भिक्षा दीजिए, भिक्षा दीजिए, मैं भूखा हूं, आपका पुण्य होगा। बहुत कुछ आशीर्वाद भी करने लगा एडवांस। बहुत बिगाड़ के कृपन खुला घर, वो भिक्षा मांगने बार बार आते हो, मुझे रेस्ट करने नहीं देते हो, विश्राम लेने नहीं देते हो, देता हूं तुम्हें हम भिक्षा। वो जाकर जहां बर्तन धोने का राख रहता है, एक मुठ्ठा राख लेकर बोले लो, वो अपना कपड़ा फैला दिया। वो भिखारी वेशी नारायण, वो एक मुठ्ठा राख दे दिया, तुम्हारा कल्याण हो, आपका कल्याण हो, बोल के रिटर्न हो गए वृद्धवेशी नारायण। तो वो मजाक से देखता है, हंसी मुख से, मैं तो अत्याचार किया, उसको कष्ट देने का तो आनंद उसको मिला। वो पूछा, ए भीख मांगा, देखे हो तुमको क्या दिया गया? तो वो वृद्धवेशी नारायण बोले, हम जरूर देखे हैं, आप राग दिए हैं, तब तुम ऐसे लेके हमारा कल्याण प्रार्थना करके चले जा रहे हो, क्या बात है? बोले मैंने तो चाहा था, आपसे कोई सामान नहीं चाहा था, मैं चाहा था वो देने का माध्यम से आपको हाथ तो खुल जाए, मुट्ठी तो खुल जाए, इसीलिए हम आए थे, हमारा काम हो गया। नारायण अपना रूप देखा कर वहां से अंतर्हित हो गए। एक स्टोरी है, लेकिन इससे हम लोग उदाहरण लेने चाहते हैं कि ठाकुर जी हम लोग से धन संपद
रुपया पैसा उसको कुछ लेने नहीं चाहते। ये दान का माध्यम से, इष्ट विधि का महायज्ञ, ये पालन का माध्यम से हम लोग अपने बचने बढ़ने का राह में चले वो चाहते हैं। वो चाहते हैं उनका साथ, परमात्मा का साथ हमारा जीवात्मा का जो संपर्क वो बराबर बढ़ोतरी से और बढ़ते रहे, ताकि वो हमें बचा सके, हमें बढ़ा सके, हमको समृद्ध कर सके, हमारा जीवन को उजाला ला दे सके। इसीलिए ठाकुर जी को पूछा गया था कि ठाकुर जी अगर कोई जेल में गया, उसका पास कुछ नहीं है, कैसे इष्ट विधि करेगा? ठाकुर जी बोले उसको तो खाने के लिए कुछ भात डाल दिया जाता, तो खाने से पहले एक गिलास भात उत्सर्ग करके इष्ट विधि रूप से तो वो खाएगा। उसको तो पानी दिया जाता, थोड़ा सा पानी इष्ट विधि रूप से उत्सर्ग करके सो पानी पिएगा। अगर वो भी नहीं दिया, वहाँ बालू मिट्टी तो सब जगह में है, एक मुट्ठा बालू, एक मुट्ठा मिट्टी तो दे सकता। सीता मैया बालू से रामायण में पिंड दिए थे तो सब कोई जानता। अगर बाली मिट्टी भी नहीं मिलता तो थोड़ा हवा हाथ में लेके, हवा तो सबके लिए दुनिया में सब जगह में है, वो निवेदन करेगा इष्ट विधि रूप से। अगर हवा भी नहीं दे सका तो आपका मन को उत्सर्ग करके भी इष्ट विधि करेगा। और जो आप बाहर का आदमी अगर कभी नहीं सीखेगा कुछ करने, युद्धकालीन अवस्था के बारे में ठाकुर जी को पूछा गया, बहु बच्चा लेके एक मुट्ठा खाने के लिए तो आदमी भिक्षा में निकलेगा, अभाव महामारी का समय, कुछ जब नहीं मिलेगा तब क्या करेगा? तो ठाकुर जी बोले थे, जो अगर छोड़ा में बोले हैं, जो भिक्षा करके भी आर्य पुत्र निवेदन करेगा, 1000 तीर्थ पर्यटन का पुण्य उनको लाभ होगा। तो ये है इष्ट विधि का बात। मुझे याद आ रहा है इष्ट विधि करने का क्या फल होता है, सुफल होता है। हम 2-4 आप लोग का सामने बताने का लोभ संवरण नहीं कर सक रहा हूँ। एक मेडिकल कंपनी का ओनर थे, जो सत्संगी थे, वो डिफॉल्टर हो चुके थे। बहुत जब आय आने लगा, बहुत तादाद अरब खरब रुपया जब हो गया, तो बात है ना, जब तुम्हारा कोई नहीं रहता तब थे हम, अब तुम्हारा सब कुछ हुआ, पराया बने हम। इसके बाद तो उनका भी तो जब अरब खरब से जब इनकम होने लगा, वो डिफॉल्टर हो गए। वो नागालैंड से जब अपना रुपया कलेक्ट करके करोड़ों रुपया लेके आ रहे थे एम्बेसडर में, आतंकवादी ने उन लोग को रोका। वो आतंकवादी को देख के तो समझ गए तन धन मन प्राण सब आज जाएगा, और कारण भी समझ गए। जो उसका याद आ गया जब हम इष्ट विधि छोड़े हैं, इसलिए जो अनिष्ट हमको घेर लिया। उनका माथा में तुरंत बुद्धि आया, उन्होंने पॉकेट से 10 रुपया लेके इष्ट विधि का मंत्र करके ठाकुर जी का पास शपथ किए, अभी जो हम प्रायश्चित करेंगे, अभी जो पुनर्स्मरण करेंगे, ये भी जो इष्ट विधि शुरू करेंगे, जीवन में कभी नहीं छोड़ेंगे, मेरा जान बचा दो, मेरा धन बचा दो। एक बोल के उन्होंने वो आतंकवादी का सम्मुखीन होने से पहले वो ड्राइवर को बोले ब्रेक लगाओ। ब्रेक देने के बाद तुरंत दरवाजा खोल के रुपया का जो बैग था, वो बैग फेंक दिए, वो बुश में जंगल था वहां फेंक दिए। फेंक के भी ठाकुर का नाम जपते रहे। वो आतंकवादी पहुंच गया सामने। आतंकवादी बोला जितना रुपया पैसा है दे दो। उन्होंने बोले हमारे पास कुछ रुपया पैसा नहीं है। बोले देखो तुम्हारा गाड़ी में अगर रुपया पैसा मिलेगा तुमको जान से मारेंगे, बोले देख लो। तो जैसे कि बताए, उनका बुद्धि जोग आ गया। ये बुद्धि जोग इष्ट विधि करने का माध्यम से उनको आया, इसमें कोई संदेह नहीं है, सब कोई जानते हैं। नास्तिर बुद्धि अयुक्तस्य नाच अयुक्तस्य भावना। आपको कर्म जोग ज्ञान जोग मिल सकता है, आपको कोई रुपया पैसा देके बिजनेस का बुद्धि दे सकता है, ज्ञान जोग भी दे सकता है, लेकिन बुद्धि जोग परम पिता का पास इष्ट विधि का माध्यम से, जजन जाजन इष्ट विधि का माध्यम से उनका साथ जुड़े रहने से ही हम लोग का बचने बढ़ने का बुद्धि, तत्कालीन बुद्धि, उपस्थित बुद्धि आएगा, बचने का बुद्धि आएगा। नहीं तो हम लोग के पास कोई बुद्धि नहीं आ सकता है। तो उस समय बच गए हो और इसका बाद अपना इष्ट विधि ठीक ढंग से किए। हम ऐसे जानते हैं एक होम्योपैथी डॉक्टर जो बांग्लादेश में सांप्रदायिक अत्याचार से मजबूरी से आए थे, इंडिया बॉर्डर पार होके
जब वो पार होके आए, उनका रिक्शा में उनका सारी संपत्ति था, इतना ही संपत्ति। बहू बच्चा लेकर एक रिश्तेदार का बरामदा में आके ठहरे। वो होम्योपैथी डॉक्टर थे, उनका पास स्टोपेजिस्टनी का कुछ पैसा नहीं, तो बॉर्डर में सब कुछ छिना गया। उस दिन ठाकुर का दया से बाजार का दिन था, हाट का दिन गांव में लगता है। वो हटिया में जाके अपना होम्योपैथिक बॉक्स खोल के वो इलाज करने शुरू किए। आदमी को 2 आना 1 आना 4 आना का दवा दिया, और उसमें जो पहला पैसा जो संग्रह हुआ दवा का विनिमय में, वो पहला पैसा से अपना घर का हर सदस्य का इष्टभिति और श्रेष्ठनी का पैसा पहले वो रखे जेब में हटा के, फिर बाकी पैसा से उस दिन का चाल दाल और तरकारी लेकर वो रिश्तेदार का बरामदा में गए, ईटा से चूल्ही बना के पका के खाए। उसी से शुरुआत हुआ था। अभी वो डॉक्टर साहब अभी नहीं है, गुजर गए। उनका घर में 2 ठाकुर का कर्मी, और उनका बहुत बड़ा बिल्डिंग वहां हुआ, 1 2 नहीं 3 बिल्डिंग, करीब 40-50 बीघा जमीन हुई। तो देखिए, जो इष्टभिति उनका दिल में था, श्रेष्ठनी उनका दिल में था, इसलिए ठाकुर का जो दया वो अनुभव कर सके, उसका माध्यम से फिर अपना नया जिंदगी उनको मिला, जो समृद्धशाली जिंदगी है। आप ऐसे किसी के बारे में कभी सुने होंगे, ये हमारा भारत का घटना है कि एक कर्मी जो दूर देश में गए, उनका इष्टभिति का पैसा नहीं है, वो क्या करे, वो पूछे कहाँ ब्लड बैंक है। सुबह से खाए नहीं, ब्लड बैंक पे जाके ब्लड डोनेट किए। दादा और माताओं, ब्लड बैंक पे ब्लड बेच के ब्लड का पैसा से वो इष्टभिति किए, तब खाए पिए। और इसका विनिमय में क्या हुआ, उस घटना का महीना दिन बाद उनका बेटी गांव में शादी हुआ था, पहला डिलीवरी था। पहला डिलीवरी के बाद इतना ब्लीडिंग हुआ कि उनको अगर 7-8 बोतल ब्लड इमीडिएट तत्काल नहीं दिया जाएगा तो मर जाएगी। जब जरूरत हुआ, अनजान आदमी हॉस्पिटल में ब्लड बैंक आसपास घूमते रहते हैं, उन लोगों के पास कुछ पैसा नहीं है, वॉलंटरीली सत्य भाव से वो लोग अगुआ के 7-8 बोतल ब्लड दिया, उनका बेटी बच गया। एक घटना है, ये कोई बनाया हुआ कोई कहानी नहीं है। आप लोग इष्टभिति के माध्यम से बुद्धि जो कैसे आता है, एक भक्त का जीवन का बारे में हम बोलने चाहते हैं। आप लोग कुमुद्दा का नाम सुने होंगे, जो सिलचर का बहुत प्रसिद्ध भक्त थे, जो नाटा कुमुद्दा नाम से सत्संग में विख्यात है। तो वो एक रोज सिलचर मंदिर का इंचार्ज थे। एक रोज उनको 12.5 रुपया हम बोल देते हैं, तो 12.5 रुपया इष्टकर्म में सुबह सुबह लगता था। तो एक दिन हुआ नहीं, वो नहीं खा के बैठे हैं 9 बजे तक। उस समय नाइट ड्यूटी देकर एक दादा जाके उस मंदिर से करीब 15 किलोमीटर दूरी में नाइट ड्यूटी देकर सुबह इष्टभिति श्रेष्ठनी करके वो सोया। वो सपने देखता है, ठाकुर जी कह रहे हैं तुम सो रहे हो। वहां सिलचर मंदिर में कुमुद नहीं खा के बैठा हुआ है, क्योंकि वो इष्टभिति कर नहीं सका। तुरंत जाके उसको 12.5 रुपया पहुंचा क्या हो। वो गुरु भाई तुरंत जग के उठा, 12.5 रुपया लेके और थोड़ा सा और दक्षिणा कुमुदा खाने पीने के लिए लेकर साइकिल से ले आके पहुंचा दिया। तो ठाकुर जी हम लोग अगर इष्ट भाव से अनुरंजित रहते हैं और उनका रास्ता में चलने को कोशिश करते हैं, उन्होंने योगदान देते हैं। ये आप लोग बांग्लादेश युद्ध का खबर आप लोग को पता है, एक तो घटना शायद आप लोग जानते हैं, वो है कि वो खान सेना लोग गोली कम खर्च करने के लिए एक एक लाइन में 40-50 तादाद से आम आदमी को खड़ा करके गोली चलाता था। उसमें एक नित्य नैमित्तिक इष्टभिति किया हुआ गुरु भाई भी खड़े थे। वो जो गोली चलाना आरंभ करेगा, तब कोई वो गुरु भाई का माथा में बोला, तुम जैसा मरा हुआ आदमी गिरता है, तुम ऐसा अभिनय करके पहले गिर जाओ। वो गोली चलाने से पहले वो गिर गए, और वो गोली चलाकर जब सब कोई इधर उधर गिर गया और देखा नहीं कौन कहाँ है, खान सेना चला गया, बच कर रहे वो गुरु भाई।
ये है ईश्वरभीति का फल। इसलिए ठाकुर जी बोले हैं जे आपका मांगलिक यज्ञ जो नित्य मांगलिक उत्सरणा का जो रास्ता है, मंगल यज्ञ जो है वो है ईश्वरभीति। ये निकुंभिला यज्ञ जैसा है। निकुंभिला यज्ञ कैसा आप लोग जानते हैं रामायण से, जो मेघनाद इंद्रजीत को मारने के लिए जब गए थे लक्ष्मण जी, तो विभीषण उनको ले गए जे अभी मेघनाद इंद्रजीत निकुंभिला यज्ञ कर रहा, अगर वो संपन्न हो जाएगा उसको दुनिया में कोई नहीं मार सकेगा, उसको निकुंभिला यज्ञ नष्ट करो। तो पहले जाके उन लोग निकुंभिला यज्ञ पंड किए, तब लक्ष्मण जी इंद्रजीत को मार सके। तो निकुंभिला यज्ञ ऐसा है, ईश्वरभीति ठाकुर जी बोले निकुंभिला यज्ञ जैसा है। हम लोग ठीक ढंग से, ठीक अनुराग से, अपना आग्रह उज्जवल भाव से अगर ईश्वरभीति रोज ठाकुर जी को चरण में पहुंचाते हैं तो हम लोग नष्ट भ्रष्ट ध्वंस कभी नहीं होंगे, हम लोग का बुद्धि युग रहेगा। तो हम युग का बारे में बोल रहे थे, जो सत्य त्रेता द्वापर युग में जो भूमिदान, स्वर्णदान, अर्थदान, अश्वमेध यज्ञ, राजस्व यज्ञ को किया जाता है भगवान को खुश करने के लिए। लेकिन इस युग में, वो कल युग में हम लोग के लिए संभव नहीं है। इसे ठाकुर युग संरक्षण में आकर बड़ा छोटी छोटी भाव से, छोटा परिमाण से हम लोग को ये करने का मौका दिए, हम लोग को बचाने के लिए। ये जो युग है कल युग, आप लोग जैसे जानते हैं कल युग किसलिए कल युग कहा जाता, इसका एक मतलब है कि जी कलह युग, भाई भाई, नेता नेता, देश देश, देश प्रदेश, हर स्तर में सिर्फ झगड़ा झाटी होता रहता है, इसलिए इस कलह युग को कली युग कहा जाता। हम लोग का वृत्ति प्रवृत्ति का साथ हम लोग का सत्ता का नित्य नैमित्तिक कलह होता है, झगड़ा होता रहता है, इसलिए कली युग। और कली का आरेख तो, कल युग का आरेख तो मीनिंग है फूल का कली, जो कपट, उसका अंदर में कुछ है लेकिन वो खिलता नहीं, अंदर में सब कुछ रहेगा कली का, एक कपटी का युग है। युग के बारे में सबसे अच्छा जो विवरण दिए हैं वो भक्त कवि तुलसीदास जी ने। आप लोग जानते हैं तुलसीदास जी ने कहे हैं कल युग के बारे में कि सच कहे तो मारे लाठा, झूठा जगत भुलाए, गोरस गली गली फिरे, सूरा बैठल बिकाए, साधु को बांधे चोर को छोड़े, पथिक को लगावे फांसी, धन कल युग तेरा तमाशा, दुख लागे और हंसी। तो देखिए उन्होंने जो कल युग का वर्णना दिए हैं उसमें पहले है सच कहे तो मारे लाठा। आप सच बात बोलेंगे तो आपको आदमी लाठी से पिटाई करेगा। झूठा जगत भुलाए, आप कोई चाय का दुकान में बैठ के बड़ा बड़ा गप मारिए, झूठ बात बोलिए, अनाप शनाप बात बोलिए, आदमी आपको एक कप चाय पिला देगा, आपको खैनी मोल के बढ़ाएगा, तम्बाकू में आंख सुलग के बढ़ाएगा, आंख सुलगा के जोर बोलिए। सच कहे तो मारे लाठा, झूठा जगत भुलाए, गोरस गली गली फिरे, गोरस मतलब दूध लेकर अगर ग्वाला गली गली में फिरता है, घूमता है बेचने के लिए, पूरा दूध बेचा नहीं जाता है, लेकिन उस जगह में सूरा बैठल बिका है, सूरा शराब। आप जंगल में बैठिए, बैठ के बेचिए, साइन बोर्ड नहीं लगाइए तो भी सुबह सुबह यह खत्म हो जाएगा, बाद में जो लोग आएगा खरीदने के लिए जब नहीं मिलेगा आपको गाली गलौज करके घर में जाएगा। साधु को बांधे चोर को छोड़े, पथिक को लगाए फांसी। कोई किसी को मार के चला गया, रास्ता में फेंका हुआ है, कोई बगल में नहीं जाता, अगर पुलिस उसको गवाह बनाए, इसको आरोपी करके बांध के ले जाए, लेकिन उस जगह में वो साधु बाबा देखा कि किसका बेटा गिर के छटपटा रहा है, पानी पानी मांग रहा है, मंडलू से साधु बाबा उसका मुंह में कोई पानी दिया, उस पुलिस आ जाएगा, ये साधु को बांधेगा, तुम जानते हो कौन मारा है या तुम्हें मार रहे हो, जो मारा है तो 9-11 भाग गया है, आज पथिक है, इनको सजा दे देगा, यही मर्डरर है। तो इतना देखिए अनाचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, अपचार
सिर्फ तुलसीदास नहीं, दुनिया में जो भी कलयुग का विवरण दिए हैं, बोले हैं धन धन कलयुग। किस लिए बोले हैं? इसलिए बोले हैं कि आप लोग जानते हैं, कच्चू जानते हैं ना, कच्चू खाने से गला में खुजली होता है, खुजवाता है। तो कच्चू का ताकत जितना रहता है उसका मुताबिक खटाई खाया जाता है। कम कम होगा खुजलाहट गले में तो नींबू खाने से ही होता है, थोड़ा ज्यादा होने से आम का अचार या नींबू का अचार से हो जाता है। लेकिन बहुत जो अगर खुजलाएगा तो अगर आप इमली नहीं लेंगे तो आपको नहीं जाएगा, कष्ट तो नहीं जाएगा, खुजलाहट नहीं जाएगा। इसका मतलब है तकलीफ जितना है उसका मुताबिक दावा। तो युग पुरुषोत्तम जब आते हैं, जितना गहराई से वनाचार भ्रष्टाचार पापाचार होता है उसका मुताबिक उनका रूप प्रकट करते हैं। तो कल युग में अनाचार भ्रष्टाचार पापाचार जिस तादाद से, जिस गहराई से, जिस कठिन रूप से भर के आया, उसका मुताबिक वो अपना जो रूप प्रकाश करते हैं, लीला प्रकाश किए हैं। सबसे ताकतवर जो प्रकाश है ये है कल्कि अवतार श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र रूप का। तो हर युग में आदमी आया है, लेकिन कलयुग का आदमी भगवान का जो प्रकाश श्री ठाकुर का रूप में देखे हैं वो किसी को नहीं मिला था है मौका। कलयुग का आदमी धन्य इसलिए है कि ठाकुर जी का लोग को दर्शन मिला है। और जो सतनाम जिस युग में जितना ताकतवर चाहिए उतना ताकतवर प्रकाश करते हैं। तो इस अनाचार पापाचार भ्रष्टाचार अपचार को निपटने के लिए जो सतनाम श्री ठाकुर जी ने प्रचार किए हैं वो सबसे ताकतवर है हर युग में प्रचारित नाम से। इसलिए इस नाम जिन लोग को मिला है वो लोग धन्य है, इसलिए कलयुग वासी धन्य है, इसलिए कलयुग को धन्य धन कहा गया है ना। तो जब ठाकुर जी एक कलयुग में आए हैं ताकतवर नाम लेके, वो आसमान से गिर के कुछ नहीं किए हैं। उनका प्रेम का माध्यम से, उनका दया का माध्यम से, उनका हमदर्दी का माध्यम से, उनका बेतहारी रूप का माध्यम से सबको अपने नजदीक लाए। कीर्तनानंद में आदमी का मानसिकता परिवर्तन करके सबको पाप मोचन करके शुद्ध किए हैं। उनका नीति कुछ चेंज किया है उन्होंने। जो दुष्ट का दमन, अशिष्ट का पालन जो नीति था पूर्वजों का, जो और पुरुषोत्तम वेत्ता पुरुष आए थे उन लोग का युग में जो लागू था उन्होंने चेंज कर दिए। कितना रावण, कितना कंस और कितना हिरण्यकशिपु जन्म ले लिया कल युग में, कितना को निधन करेंगे। इसलिए उन नीति बदल दिए, निधन को शोधन बना लिए उन्होंने। उनको तो वो दुष्ट का जो निधन था, शिष्ट का पालन, वो दुष्ट को शिष्ट बनाकर दुनिया का सामने प्लेस किए हुए। ठाकुर जी को पूछा गया कि आपका पास ये जो समाज का गिरा हुआ आदमी आता है, आप इन लोग को इतना प्यार से, इतना पैमाने से आश्रय देते हैं, क्या बात है, आपका तो बदनाम होता है। ठाकुर छोड़ो, मेरा बदनाम होने दो। आई एम द फूलिश फादर ऑफ फॉलन सन। हम मूर्ख बाप है ये पतित संतानों का। अगर मेरा पास अगर इन लोग को आश्रय नहीं मिला तो इन लोग को आश्रय कौन देगा। तो ये जो है ये नीति वो अलग ढंग से अपना जो धर्मों की परिचालना कर दिशा मार्गदर्शन वो अलग कराए। जिन्होंने उनका बात सुने उनको फल मिला। क्यों? जिस समय ठाकुर जी अपना धर्म प्रचार करने को आए वो धर्म का जो धारक वाहक था वो था प्रवृत्ति मुखी धर्म, अनुष्ठान सर्वस्व धर्म, कुसंस्कार बाही जो धर्म वही था। कुसंस्कार का चपेट से उन्होंने धर्म को निकाले, प्रवृत्ति मुखी भाव का धर्म से उन्होंने धर्म को निकाले। एक तो स्टोरी बोलेंगे, अभी बहुत समय भी हो गया है। वो हम गए थे अपना एक भाई साहब का घर में, जन्माष्टमी का दिन गए थे हम। जन्माष्टमी का दिन उनका घर में हम जाने का कोशिश हर बार करते हैं, जब सकते हैं जाते हैं। क्यों? मेरा थोड़ा सा लालच है, जन्माष्टमी बार होता है
बाल भोग में क्या दिया जाता है? बालक कृष्ण को भोग दिया जाता है पायस बनाकर, जो कोमल चीज खा सके, जिनका दांत नहीं है श्री कृष्ण जी का, पायस, हर तरह का पायस उनको दिया जाता है। बाल भोग में खीर दिया जाता है। इस बार जाके देखे हैं, पायस खीर कुछ नहीं है, क्या लगा है? लगा है चिप्स, समोसा, चॉप, यही सब चीज लगा है, नमकीन चीज, नमकीन। तो हम अपने भाभी से पूछे तो क्या बात है, हर बार हम बाल भोग, यहाँ बाल भोग का प्रसाद लेने के लिए हम आते हैं, पायस खीर मिलता है साल में एक बार, और इस बार ये सब जगह मिलता है, जो जो लेस हो, चिप्स हो, समोसा, वो आपका चॉप और निमकी, क्या बात है? तो भाभी हंसी, बोले देखिए, तो तुम्हारा जो भाई साहब है ना, तो आप पहले तो उनका सेहत ठीक था, अभी उनका डायबिटीज हो गया है, शुगर हो गया है, अब बाल भोग तो चीनी से ही बनता, खीर चीनी से बनता, खा नहीं सकेंगे, इसलिए नमकीन चीज भोग में दिया जा रहा है। तो अपना प्रवृत्ति मुताबिक वो भगवान को भी खिलाने लगे हैं। और इस धर्मों का नाम से जो जो आदमी कुसंस्कार घिरा हुआ है, वो आप लोग को बहुत घटना दिखाया जा सकता है। अनुष्ठान सर्वस्व धर्म का बारे में क्या बोले, वो चारों ओर किसी का आंख रहने से देख सकता है। तो ये सब का चपेट से ठाकुर जी एक कुसंस्कार से, प्रकृति मुखी भाव से धर्म को निकाल के हम लोग का सामने बहुत सरल ढंग से हम लोग को बचने बढ़ने का, जीने का राह दिखलाए हैं। इसलिए इस समय आइए, हम लोग हालांकि चारों ओर बहुत तरह का दुर्योग से हम लोग ध्वस्त होने का रास्ता में है, लेकिन जब ठाकुर जी को सर में लेके, सर में लेके, सर में लेके हम चलेंगे, हम लोग वो जो ठाकुर जी बोले हैं, माँ मनुष्य माँ जही कहते चेत मृत्यु में बोल पड़ो, मानना नहीं, अगर सकोगे मृत्यु को अवलोक करो। इष्ट आह्वान से हो भगवान, भय नहीं, कुछ भय नहीं, इष्टार्थ में प्राण जो करेगा दान, क्षय नहीं, उनका क्षय नहीं। जय गुरु।